मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर ले रहे हैं। बिहार कैबिनेट ने लिए हैं कई महत्वपूर्ण फैसले, खास करके शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लगा दी गई है। बिहार में शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, यानी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। भर्ती के लिए पास करनी पड़ेगी बीपीएससी की परीक्षा, यानी कि बिहार में बीपीएससी अब शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा लेगा। कैबिनेट का फैसला है। विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 मंजूर। 2.5 लाख से अधिक होगी भर्ती। सीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी व टीईटी उत्तीर्ण परीक्षा में बैठ सकेंगे जो उत्तीर्ण किए हैं सब परीक्षाओं को। अधिकतम 3 मौका मिलेगा। पुराने नियोजित शिक्षक भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। तो मोटा मोटी शिक्षक नियमावली जो है 2023 का यही मजमून सामने आ रहा है। लेकिन थोड़ी सी इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से और चर्चा कर लेते हैं। नई नियमावली का असर क्या होने वाला है। तो पंचायत व नगर निकाय के 9,222 नियोजन इकाई के से नियुक्ति का अधिकार खत्म हो गया। पंचायत और नगर निकाय के नियुक्ति का अधिकार खत्म हो गया। चयनित शिक्षक का जिला कैडर होगा। इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा और सुविधा मिलेगी। और परिवर्तन यह जरूरी क्यों थी? तो यह परिवर्तन इसलिए जरूरी थी कि जब पंचायत और नगर निकाय की समिति चुनाव करती थी, शिक्षकों का जब किसी नियुक्ति करती थी, उसमें कई गड़बड़ियां सामने आई थी। और पुराने नियोजित शिक्षकों का क्या होगा? सवाल सबसे बड़ा यह है कि बाकी जो नए बहाल होंगे शिक्षक, उन्हें तो राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो पुराने शिक्षकों का क्या होगा? जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनका क्या होगा? तो उसके लिए यह व्यवस्था दिया गया है कि जो यह परीक्षा बीपीएससी लेगा उसमें उन्हें भी बैठना पड़ेगा, उन्हें भी पास होना पड़ेगा। और क्या आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव होगा? तो चूंकि बहाली बिल्कुल नई और फ्रेश होगी, इसलिए आरक्षण रोस्टर कुल पदों के हिसाब से ही लागू होंगे। पहले जिलावार, प्रखंडवार आरक्षण रोस्टर लागू होता था, कुल पदों के अनुसार रोस्टर लागू किया जाएगा। जैसे अनारक्षित 50% और अन्य कोटि के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के निर्धारित फार्मूला के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और सवाल यह उठ रहा है कि मैं डीएलएड बीएड पास हूं तो परीक्षा में शामिल हो सकता हूं। तो नहीं, आप डीएलएड और बीएड है तो परीक्षा में नहीं शामिल होंगे। इसमें शामिल होने के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना होगा। और किसी खास जिले में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं, अब एकीकृत होगा और आपसे चॉइस मांगा जाएगा और मार्क्स बेसिस के आधार पर आपका चॉइस, पहला नंबर चॉइस, दूसरा नंबर चॉइस जैसे मिलेगा। नंबर अगर आपसे ज़्यादा नंबर के लोग होंगे तो उन्हें वरीयता दी जाएगी उस जिले के लिए। और बिहार कैबिनेट के अन्य फैसलों की अगर बात करें तो राज्यकर्मियों और पेंशनरों का डीए 4% बढ़ा, अब 42% मिलेगा। 4 लाख सरकारी सेवकों और 3.5 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। पिछली बार जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। और इधर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मिला है कि सभी सरकारें छात्राओं को सैनिटरी पैड मुफ्त में उपलब्ध करवाएं। जो स्कूल में पढ़ने वाली 6 से 12 तक के पढ़ने वाली छात्राओं को सैनिटरी पैड मुफ्त में उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का जिम्मा है। और उन्हें उपलब्ध कराने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी छात्राओं को सैनिटरी पैड मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाए। अगर हम बात करें बिहार में मौसम की, तो इस बार मौसम की दोहरी मार पड़ने वाली है बिहार वासियों के लिए। क्या पूरे देश की बात हम करें तो दोहरी मार पड़ेगी।
प्रचंड गर्मी के बाद बारिश भी कम होगी। अप्रैल से मई के बीच भीषण गर्मी पड़ सकती है और फिर जून सितंबर के बीच 94% बारिश संभव है, यानी सामान्य से कम है। कारण है अल नीनो शुरू होने से हवाओं का रुख बदलेगा और मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर मध्य भारत के इलाकों में ज्यादा प्रभाव डालेगा। और असर यह होगा कि कम बारिश से पैदावार कम रह सकती है, जिससे महंगाई बढ़ने का डर है। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर। राज्य में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार नहीं दे रहा है वैक्सीन, बिहार खुद खरीद कर वैक्सीनेशन करेगा। नीतीश कुमार का बयान है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर किया है बैठक। वायरल फीवर से भी कम बीमार कर रहा है कोरोना। हालांकि ओमिक्रॉन का ही कोई वेरिएंट है, लेकिन अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और अस्पताल जाने वाले लोग भी हैं तो बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। देश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है और कोरोना से बचाव का मॉक ड्रिल आज से शुरू हो चुकी है। बिहार के भी सारे अस्पतालों में यह चल रहा है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है कैमूर से। कैमूर में ओवरलोड ट्रक ने 8 लोगों को रौंदा, 3 की मौत। ब्रेक और का गैस पाइप फटने से अनियंत्रित हुआ ओवरलोड ट्रक मोहनिया के चांदनी चौक समीप पुल के नीचे उतर रहा था। ट्रक चालक गिरफ्तार हो गया है। और वहीं साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रही 9वीं की छात्रा 9वीं की मानसी थी और वह भी उनकी भी मौत हो गई थी। और इधर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने को कहा है। हम राजनीतिक अपराधीकरण खत्म करना चाहते हैं पर हमारे अधिकार में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। जिन नेताओं पर चार्जशीट दायर हो वे चुनाव नहीं लड़े। और वहीं अग्निपथ योजना की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसला पर सुप्रीम कोर्ट सहमत है। अग्निपथ योजना के सही ठहराने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली 2 याचिका सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को खारिज कर दिया गया था, यानी अग्निपथ योजना को सही ठहराया गया है। हालांकि जब यह योजना लागू किया गया था, खास करके बिहार में बहुत बवाल मचा था। और वहीं अमृतपाल संग भागा पलप्रीत गिरफ्तार, जाएगा असम जेल। पुलिस ने सरेंडर से पहले ही कर लिया गिरफ्तार। पुलिस के सामने सरेंडर करे अमृतपाल, डीजीपी का बयान है। और वहीं जातीय जनगणना में एक परिवार के लिए होगा 1 पेज का फॉर्मेट। इसमें 15 सदस्यों की दर्ज होगी जानकारी, जब बतानी होगी जाति। दूसरा फेज 15 से पहले चरण में छूटे लोग किराएदार भी करा सकेंगे गिनती। 2 जगह गिनती कराने पर 1 जगह से नाम हटेगा। नए बसे परिवारों को भी गिनती की जाएगी। लोगों से जानकारी, जो 17 बिंदुओं की जानकारी ली जाएगी। और वहीं बदलाव की अगर बात करें तो टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया ने मैनेजमेंट में की रैंकिंग में किया परिवर्तन। अब एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड और फेयर कैटेगरी में दी जाएगी रैंकिंग। और वहीं टाइगर रिजर्व रैंकिंग में अब एक्सीलेंट कैटेगरी भी। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व योजना में वीटीआर हुआ वेरी गुड से बाहर, अभी गुड की श्रेणी के साथ 38वें स्थान पर है। मैनेजमेंट ठीक से नहीं होने के कारण 4 साल में वीटीआर केंद्र के सर्वे में 8 अंक नीचे गिर गया है। और वहीं 4 साल बीते, प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। सीएम बोले जल्द दिलाएंगे। छात्रों ने कहा कि 2018 में मैट्रिक पास किया, नहीं मिली है राशि। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में छात्र पहुंचे हुए थे। और अनुकंपा पर नौकरी से लेकर फर्जीवाड़े के बुते नौकरी, कई मामले मुख्यमंत्री के सामने आए हैं। बिहार आकस्मिक निधि 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। अब तक 350 करोड़ रुपए थी। वाल्मीकि 6.5 एकड़ जमीन लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान को शिक्षक नियुक्ति नियमावली की स्वीकृति और ऐतिहासिक पहल जहां सरकार बता रही है, वहीं कई शिक्षक संगठनों ने इस नियमावली की प्रति को जलाया है। और शिक्षक नियमावली के प्रति में जो शिक्षक संगठन है, जो नियोजित शिक्षक पहले से कार्य कर रहे हैं, उनकी बीपीएससी की परीक्षा लेने को गलत ठहराया है और सरकार के इस निर्णय के विरोध करने का निर्णय लिया है। और इस नियमावली की प्रतियां कई जिलों में, कई प्रखंडों में जलाया है शिक्षक संगठनों ने। और शिक्षक संगठन अब नए सिरे से आंदोलन के मूड में है और कह रहे हैं कि अब हम कोई परीक्षा
नहीं देंगे, क्योंकि इतने परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक बने थे और कई सालों से हम शिक्षण का काम कर रहे हैं और फिर से हम परीक्षा लेकर सरकार हमें अपमानित और प्रताड़ित करने का काम कर रही है, इसलिए इसका विरोध किया जाएगा। और वहीं सुशील मोदी बोले, जातीय जनगणना की रिपोर्ट करने का ऐलान करे राज्य सरकार। और वहीं कुशवाहा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, भाजपा का इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करना सामाजिक एकता पर प्रहार है। और वहीं लखीसराय में चरमवंशी महासभा का कार्यक्रम। और इधर राज्य के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने की तैयारी। यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन पर राज्य के कॉलेजों में लागू होगा यूनिफॉर्म पाठ्यक्रम, शोध आधारित होगा 4 वर्षीय स्नातक का कोर्स। और फौकानिया और मौलवी की परीक्षा का रजिस्टर फॉर्म में सुधार 15 तक किया जाएगा। तो जहां अब स्नातक की परीक्षा होगी 4 वर्षों का यह कोर्स हो जाएगा और इसमें रिसर्च को प्राथमिकता दिया जाएगा। विदेशों से खबरों की बात करें तो यूक्रेन के पास हवाई हमले से बचने के लिए 22 दिन का स्टॉक, रूस से लड़ाई के लिए गोला बारूद मिसाइलें खत्म हो चुकी है। दक्षिण कोरिया जैसे दोस्तों की भी जासूसी कर रहा है अमेरिका। सहयोगी देशों में अब अमेरिकी भरोसा टूटने का भी डर है। और वहीं अगर बात करें विदेश से खबरों की तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने इमरान की सुलह की कोशिशों पर पानी फेरा। आर्मी चीफ के समर्थन के बूते कोर्ट से भीड़ रहे हैं पीएम शहबाज। फिलहाल पाकिस्तान में मार्शल लॉ के कोई आसार नहीं है, लेकिन इमरान खान को जेल जाने से बचाना चाहते हैं चीफ जस्टिस बड़ियाल। कानूनी और संवैधानिक हिसाब से इमरान खान चुनाव के लिए आयोग करार दिए जाने और जेल जाने से बच नहीं सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान में क्या होगा, यह वहाँ राजनीतिक संकट गहराया हुआ है, यह आगे देखने वाली बात है। तो दोस्तों, यह थी ऐसी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।